झाझा नगर परिषद चुनावी सफरनामा के दौरान बातचीत में अपनी बात रखा सामाजिक कार्यकर्ता गौरव सिंह राठौड़ ने कहा, धन बल छल जातिवाद करने वाले चुनाव जीत जाएंगे तो एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या करेंगे एवं झाझा नगर परिषद का विकास ऐसे प्रतिनिधि कैसे कर पाएंगे। झाझा से ब्रह्मदीप प्रसाद यादव के साथ बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। गौरव सिंह राठौड़ जी, आप पहले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसके बाद चेयरमैन प्रत्याशी हैं। समाज के लिए आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, करते रहते हैं, लेकिन आज हमारी पहली चुनावी सफरनामा है जी। और हम मार्केट में दुकान में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं। आपका चुनाव का प्रचार कैसा चल रहा है? देखिए, चुनाव का प्रचार प्रसार काफ़ी बेहतर चल रहा है और लोगों का हर जात पात से उठकर हर वर्ग का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और इस बार लोगों का कहना है कि इस बार एक नया युवा चेहरा आना चाहिए जो झाझा को समृद्ध, स्वच्छ और भयमुक्त बना सके। तो लोगों का बहुत प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और जिससे मैं काफ़ी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ तो लोगों का एक प्यार और आशीर्वाद मिलता है। अभी देख सकते हैं दोपहर का अभी 1:30 बज रहे हैं, काफ़ी गर्मी है और इस धूप में हम कैंपिंग कर रहे हैं। दुकान पर दुकान जाकर लोगों से मिलते हैं और अच्छा रिस्पांस मिलता है। आप मतलब जो चुनावी मैदान में आए हैं तो किन किन प्रतिनिधियों के बीच आपका ना सामना जो सोच रहे हैं कि इनके बीच हमारा टक्कर हो रहा है? देखिए, टक्कर में तो हमारे सामने कोई है ही नहीं। सबसे पहला बात आपको ये बता दें कि हमने जो सामाजिक कार्य किया है उसको लेकर के लोगों के दिल में मेरा एक स्थान है, दिमाग में नहीं। भले लोग लंबा लंबा बैनर छपा ले, लंबा लंबा लिफाफा बांट दे और लंबा लंबा बातें कर ले, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जनता के दिल में हम बसते हैं। जनता हमको भली भांति जानती है कि गौरव सिंह राठौड़ ने समाज के हर वर्ग के, चाहे शोषित हो, वंचित हो, चाहे निचले पायदान के लोग हो, उसको हमने मदद किया। उनके साथ जुड़ रहे गौरव सिंह राठौड़, सामाजिक कार्यकर्ता जी एवं भारतीय मीडिया फाउंडेशन के प्रवक्ता जी। गौरव जी, सोनो प्रखंड अमझरी गांव में जो घटना हुई जी, उस संदर्भ में वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ के ग्रामीण पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, या पुलिस छापामारी के डर से वहाँ से लोग पलायन के डर से भाग गए हैं। और वहाँ के जाल माल जितने हैं, खाने पीने के देने वाला कोई नहीं है। आखिर पुलिस का ये जो कार्य प्रणाली कहाँ तक सत्य है? पुलिस के डर से गांव वाले सारे भाग गए। देखिए, सबसे पहला हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो अमझरी का घटना हुआ, जिस तरह से एक विवाहिता की हत्या की गई, उसमें पुलिस ने सफलता प्राप्त किया और सबों को हिरासत में लिया। और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि दिखाया गया कि प्रशासन के ऊपर जो है कुछ पत्थरबाजी हुआ। मौके पर हम भी पहुंचे थे, लोगों को शांत माहौल कराया। उसके बाद सबको हम लोग अपने सहयोगियों के साथ कुएं से निकाल करके फिर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। तो हम लोग से उस दिन जो बन पड़ा हम लोग किए और लगातार फिर हम गाँव वाले से संपर्क कर रहे हैं। गाँव वाले भी अपनी आप बीती हमको बता रहे हैं कि किस तरह से वो जो है भय के साए में जी रहे हैं कि प्रशासन लगातार दाबिश बनाई हुई है। तो हम उन लोगों को बोले हैं कि आप लोग धैर्य बना कर रहें, शांति बना कर रखें और भागदौड़ की स्थिति में ना रहें। हम लोग लगातार वरीय अधिकारी के संपर्क में हैं कि इस स्थिति को सामान्य रूप से लाया जाए, ताकि फिर से जीवन यापन जिस तरह से चल रहा था अमझरी गाँव में और अगल बगल क्षेत्रों में, उसी तरह फिर से चलता रहे। हम प्रशासन से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि जो आपके नज़र में दोषी व्यक्ति हैं, आप उनको गिरफ्तार कीजिए, लेकिन पूरे गांव को इसमें समेट लेना ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि पूरे गांव वाले का ये मनसा नहीं होता है कि पुलिस पर पथराव करे, पुलिस के साथ वो लड़ाई लड़े। ठीक है, पुलिस हमारी रक्षक है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं, और असामाजिक तत्व माहौल ख़राब करके निकल जाते हैं मौके से और फंस जाते हैं बेगुनाह। तो बेगुनाह को जो फंस रहे हैं, हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि वैसे लोग को आप जो है प्रताड़ित करना बंद करें और उनको जीवन यापन करने के लिए आप उसको अच्छे माहौल में शैली को बढ़िया से जी सकें। वाकई
गांव में पूरा भय का माहौल बना हुआ है, सभी लोग अफरा तफरी मचा हुआ है। हम लगातार वरीय अधिकारी से और लोगों से वहां से मिलजुल के बात कर रहे हैं और जल्द ही ये स्थिति सामान्य हो जाएगी। दूसरी सवाल हमारा नहीं मिलता है, वोट निम्न को दिया जाता है, अपन को नहीं दिया जाता है। और कुछ प्रत्याशी हैं जो जाति को लेकर के चल रहे हैं कि जाति का एक समूह मेरे साथ है तो हम वोट बैंक में जीत रहे हैं, तो ये सब उनका हवाई सोच है। आखिर कौन कौन वो हैं? देखिए ये तो आप सब जान रहे हैं, जनता जान रही है, हम तो खुद प्रत्याशी हैं, हम प्रत्याशी हैं तो हम किसी, लेकिन जाति के नाम पर कुछ लोग तो वोट मांग रहे हैं कि हम जाति हैं, जाति जाति। तो होगा कुछ, उनका बताइए लोकेशन कौन है कि वो बिना कुछ किए समाज में वो वोट मांगने चले और जाति के नाम पर। कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मीडिया से सबसे तेज कोई नहीं होता है और मीडिया सब जानती है कि कितने लोगों को कैसे कैसे करके बिना सिग्नेचर करा कर उसका बेचारा का खाता खुला करके सिग्नेचर जो है लगवा करके और कैसे कैसे उसको बड़े पैमाने पर ऋण दिया गया। तो ये सब छुपा हुआ है, आपसे बोलना पड़ेगा। मतलब कोई बैंक अधिकारी का नाम ले रहे हैं क्या? हम क्यों लेंगे? अधिकारी का मैंने नाम ले लिया, रिटायरमेंट अधिकारी जो वहाँ पे कार्यरत थे और थे जो रिटायरमेंट उनके साथ रहते थे और रिटायर कर गए। रिटायर कर गए। हम तो अपेक्षा करते हैं भाई कि वो अच्छा काम करें, लेकिन जो उनके साथ रहते थे उसको कहते हैं बिचौलिया। अच्छा, ये काम बिचौलिया का किया गया। अच्छा, ठीक है, ये काम बिचौलिया का हुआ। आप अखबारों में भी पढ़े होंगे। तो वैसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया उस वक्त कि खबरदार मेरे रीजन में ऐसा काम मत करो, गरीब जनता को मत ठगो, मेरी बदनामी होगी। बात को समझ रहे हैं? लेकिन उस समय तो आप कड़ा कमान नहीं किए, बिचौलियों को छूट दे दिए और बिचौलिया ने क्या किया? लोगों को लूट लिया। एक और प्रतिनिधि का नाम आ रहा है जो गरीब बीड़ी बनाने वाले हैं, उनको सही मजदूरी और समय पर मजदूरी नहीं दे पाने में सक्षम। भैया झाझा की धरती ऐसी धरती है जो आधा झाझा जो है ना बीड़ी के पर ही निर्भर है। जितने बीड़ी बनाने वाले लोग हैं ना उनका दर नहीं बढ़ाया गया, उनका शोषण किया गया, कम मजदूरी में उनको खटवाया गया और उनसे मजदूरी ले करके उनका पैसे का पिटारा खोल रहे हैं, लोगों के बीच घूम रहे हैं कि अब हम जो है हम एक विशेष जाति से आते हैं तो हमको वोट दीजिए मेरे पास, और दूसरे जगह जाते हैं तो पैसा का पिटारा खोलते हैं। तो क्या ये चुनाव है? जब ऐसा ही चुनाव होगा तो फिर गरीब आदमी जो जिंदगी भर मेहनत करता है लोगों के बीच सुख दुख में, तो उसका चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। ऐसे ही लोग चुनाव जीतेंगे। फिर अगर कोई जाति विशेष करके ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं तो इसका साफ तौर पर है कि ऐसे लोग ही चुनाव लड़ेंगे, हुकूमत रहेगा। और हुकूमत रहेगा तो आप समझ सकते हैं। हम तो बाजार गए, कुछ लोग बोला कि नहीं भाई रे बाप अभी तो परिवर्तन कर देंगे, परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन किसका कीजिएगा? परिवर्तन करके झाझा नगर का कमान किसको दीजिएगा? जिसको फिर से झपट्टा मार करके अपने तरफ ले ले और नतमस्तक हो जाए वहाँ पर। हमारा साफ कहना है कि जनता जो हमको प्यार दी है, अभी तक प्यार मेरे प्रति बरकरार है और जनता हमें प्यार दे रही है। और मैं जनता को आश्वस्त करा रहा हूँ कि मेरे रहते अपने मकान दुकान को रात 12 बजे तक खोले रहिए। हम आपकी सेवा करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। कोई परिंदा पर नहीं मारेगा, कोई आपको डराने नहीं आएगा, कोई आपको धमकाने नहीं आएगा। आपको डराने धमकाने आता है तो आपके लिए सबसे पहले उसके सामने खड़ा होने का कोई साहस रखता है तो वो गौरव सिंह राठौड़ है। विकास का जो काम है वो बोलेगा नहीं, दिखेगा। अभी 20 साल के जो लोग हैं, माध्यम से एसपी साहब से कहना चाहते हैं कि आप भले ही पत्रकारों को आप गलत शब्द भाषा का प्रयोग किए, आप बोले, क्लीन चिट दे दिए, लेकिन पत्रकार का काम है खबर दिखाना, सच दिखाना। नहीं, बिल्कुल खबर दिखाना चाहिए। इसके लिए एसपी साहब को पत्रकारों को गलत शब्द प्रयोग करने के लिए पत्रकार देखिए उनको धन्यवाद देता है। देखिए यही तो सब हमें बहुत बड़ा विडम्बना होती है कि कभी कुछ लोग
उनके संरक्षण में चल जाते हैं, कभी लोग उनके विरोध में चल जाते हैं। हम सीधा बात ये जानते हैं कि अगर प्रशासन के कोई भी अधिकारी जनता को या पत्रकार को किसी तरह से प्रताड़ित करता है तो गौरव सिंह राठौड़ उनके लिए हर समय खड़ा है, चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। हमारे रहते किसी प्रकार का इन्हीं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं और संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। और संविधान हमें अपना मौलिक अधिकार देता है कि चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, अगर वो गलत करेगा तो उसके खिलाफ हम खड़ा होने का काम करेंगे। संभव प्रयास किया, ये किसी से छिपा नहीं है। तो निश्चित तौर पर है कि हमारे अगर तुलना की जाए तो आप किसको तुलना आप करते हैं, आप ही बता दीजिए। हमारे तुलना में वैसे कौन लोग हैं? संविधान क्या कहती है? संविधान कहती है चुनाव का मतलब होता है चयन करना, एक अच्छे प्रत्याशी का चयन करना। आप हमारे ऊपर एक एलिगेशन नहीं है। मैंने जो 15 साल का समय दिया अपना, उसके अंतराल में मैंने करप्शन से लड़ाई लड़ा, भ्रष्टाचार जिसे कहते हैं आप, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ा। जब भी वह जनता के हित में अपनी बात को रखा, उसके बीच में कभी अपने दामन पर मैंने एक दाग नहीं लगने दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और मुझे तो दुर्भाग्य है कि जिसके दामन पर दाग है वो भी चुनाव मैदान में है। और वो जब व्यक्ति कह सकता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो मेरे जैसे साफ छवि वाले व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, जिसके पास अनुभव है कि झाझा को कैसे संवारना है, झाझा को कैसे आगे बढ़ाना है और मजबूती से झाझा का कैसे कमान संभालना है, तो फिर हम क्यों ना कहें कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है। अच्छा, जिनके दामन पे दाग हैं और कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जो जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, और वो दाग आखिर किस हिसाब से मिटाना चाह रहे हैं, जनता को वोट मांग रहे हैं? देखिए, जातिवाद का फैक्टर यहाँ कोई काम ही नहीं करेगा। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो जातिवाद के नाम पर घूम रहे हैं कि जाति का वोट मिलेगा, जाति का वोट बैंक है, जाति का वोट बैंक है। 9 जून को पता चल जाएगा कि जाति का वोट बैंक गया कहाँ। जमीन के पैर तले से जब जमीन खिसकेगी ना, तब पता चल जाएगा। क्योंकि जो जनता के बीच काम करता है, जनता उसको देखना पसंद करती है। चुनाव में बरसाती मेंढक की तरह। और वैसे पत्रकार जो है अगर ऐसे छापे हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है कि पत्रकार को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। गौरव जी, झाझा जमुई के जो एसपी साहब हैं, उनके बातें और विचारों से तो लगता है कि वो जाति प्रथा कर रहे हैं, जातिवाद बढ़ा रहे हैं वो। देखिए, जातिवाद का जो एक है, हम लोग तो जातिवाद के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं कि समाज के हर वर्ग के, क्योंकि जितना भी केस आ रहा है छोटे जातियों का, छोटी जाति का ही केस आ रहा है झाझा थाना के संबंध में, और हमेशा क्लीन चिट दे दिया जाता है एसपी साहब। क्या बताइएगा? अगर देखिए, इस तरह से अगर अधिकारी अगर मान लीजिए जातिवाद करते हैं आपके कहने के अनुसार, तो ये बिल्कुल निंदनीय है। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी अधिकारी, उनका कोई जात पात धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ अधिकारी होते हैं और सबों को एक समानता से लेकर के चलने का उनका काम रहता है। सिर्फ जो गलत हो रहा है उनके खिलाफ वो अच्छा कदम उठाए। आपके माध्यम से जो वहाँ घटना हुई, पत्रकार आपको सहयोग किया, लेकिन वही झाझा के संदर्भ में बताना चाह रहे हैं कि यहाँ के चैनलों अखबारों में छपी खबरें को यहाँ के एसपी गलत बताता है एवं पत्रकारों को एक ऐसे शब्द का संज्ञा देता है जो आप नोटिस में है ना देखे होंगे। जी, हम देखे थे, एक मामला था सुंदरी टाणा का मामला जी, जिसमें एक महिला ने 2 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया। जी, देखिए, लगातार हम लोग झाझा के जो प्रशासनिक जो महकमा है, खासकर झाझा थाना में, हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई ऊपर से इन लोगों पर नहीं हो रहा है। अभी जिस तरह का ताज़ा मामला आप बताए कि एक शब्द का प्रयोग किया है, हमने भी उसको पढ़ा है, आपने शायद उस बात को नहीं बोला, लेकिन हम उसको खुलासा करते हैं। उसमें साफ तौर पे लिखे असामाजिक तत्व, यही ना लिखा है? जी जी जी, असामाजिक तत्व जी। तो अगर इस तरह से मान लीजिए कोई भी खबर चलता है और कोई खबर अखबार में छपता है, तो वो भी किसी पुष्टि से ही छपता है जी। लेकिन आप अखबार वाले को अगर असामाजिक तत्व ही कह देंगे, चौथे स्तंभ को असामाजिक तत्व कह देंगे, तो फिर चौथे स्तंभ की गरिमा क्या रह जाएगी। तो हम चाहते हैं कि उसमें सुधार करें
और जो जमुई पुलिस लाइन से जो गाइडलाइन निकलता है सोशल मीडिया पर हो, उसमें ये सुधार करे और इस चीज़ों को वापसी करे, क्योंकि ये समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता है कि आप किसी पत्रकार को या किसी चैनल वाले को आप डायरेक्ट टारगेट करें और ऐसे लोगों को असामाजिक तत्व बोले, तो ये सही नहीं है, ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। और जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, मामला क्या है और उसमें दूध का दूध पानी